Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arsalan, your teacher and friend. So let's start. Present continuous tense. इसे उर्दू में पुत्र कहते हैं फेल माजी जारी। ये फेल माजी में किसी काम के जारी रहने को जाहिर करता है। ये फेल माजी में यानी कि गुजरे हुए जमाने में कोई काम जारी था उसको जाहिर करता है। उर्दू में इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। अब उधर इसके जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो दो हैं, एक है वाज, दूसरा है वर्ब। वाज जो है हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। वर जो है वो हम वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर सिंगुलर नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है तो वाज इस्तेमाल करना है, प्लूरल नाउन आपका सब्जेक्ट बनता है तो वार इस्तेमाल करना है। सिंगुलर नाउन क्या हो सकता है, जैसे इमरान है, प्लूरल नाउन से मुराद क्या हो सकता है, जैसे डॉग्स हैं, स्टार्स हैं, कुछ भी इस तरह का। इसका इस्तेमाल ऊपर भी हमने पढ़ा है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। अलबत्ता इसका एक और नाम है कि इस टेंस को हम एक और नाम भी देते हैं, वो क्या है, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आल्सो नोन एज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑनगोइंग एक्शन, जो काम हो रहे हैं, जो काम चलते हैं, बट कहां, इन द पास्ट, माजी में कोई काम हो रहा था, अब वो काम जारी था, उसी काम को डोनेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए, बयान करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर यानी कि इसका सांचा ढांचा क्या हो सकता है। सबसे पहले सादा जुमले जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें पुत्र सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वार या वार लग जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट आ जाएगा, वाज और वार, उसके बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में जो आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वाज और वर्ब पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और उसके बाद हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसको करते हैं। लड़के खेल रहे थे, लड़के ज्यादा हैं, द बॉयज। प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हमने इस्तेमाल करना है वर, तो द बॉयज वर प्लेइंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ आ गई, प्ले आईएनजी लग गया, प्लेइंग। हम हंस रहे थे, हम वही के साथ तो क्या इस्तेमाल करना हमने पढ़ा है अभी, वही के साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वही वर्ड। हंस रहे थे, लाफ, एल ए लाफिंग। आगे इंट्रोगेटिव है, बच्चा रो नहीं रहा था, बच्चा द चाइल्ड। अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, बिल्कुल सही, वाज, द चाइल्ड वाज, आगे नॉट, द चाइल्ड वाज नॉट वीपिंग। हम दौड़ नहीं रहे थे, हम वी हेल्पिंग वर्ब वर, वी वर नॉट रनिंग। इंट्रोगेटिव में पुत्र हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, क्या तुम सेब खा रहे थे, तुम, यू, यू के साथ तो लगेगा वर, तो यह हो जाएगा आपका वर, वर, आगे सब्जेक्ट वर यू, फोर्थ फॉर्म वर्ब वर यू ईटिंग एप्पल, क्वेश्चन मार्क। क्या हामिद गेंद फेंक रहा था, हामिद सिंगुलर है पुत्र तो क्या लग जाएगा, वाज, वाज हामिद, आगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब थ्रोइंग द बॉल, क्वेश्चन मार्क। क्या वो गाना गा रही थी, अब हम इसको इंट्रो नेगेटिव भी बना सकते हैं, कैसे, क्या वो गाना नहीं गा रही थी, तो वो तो नॉट लग जाएगा। शी है तो शी के साथ वाज है तो वाज, आगे सब्जेक्ट वाज शी। अब फोर्थ फॉर्म से पहले हमने नॉट लगाना है, वाज शी नॉट, फोर्थ फॉर्म सिंग, आईएनजी सिंगिंग अ सॉन्ग,
That's all for today. I think it's a bit easy lecture. So if you have any question about this, please tell us in comment section. Thanks a lot.